कहानी की शुरुआत में हम जोई को देखते हैं जो अपने स्कूल का सबसे फेमस लड़का हुआ करता था। दिन चाहे कैसा भी रहा हो, जोई के चेहरे की मुस्कान हमेशा बरकरार रहती थी। रोजाना की तरह वो आज भी स्कूल के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज से मालूम पड़ता है कि उसने अपने सिटी के स्टोरी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। ये मैसेज देखकर जोई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सर ऊपर करके ईश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता है और फिर स्कूल तक पहुंचने के लिए रोड क्रॉस करता है। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी आकर उससे जोरदार टक्कर मारती है। ये हादसा इतना भयानक था कि बेचारे जोई की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अगले रोज जोई की याद में स्कूल में श्रद्धांजलि समारोह रखा जाता है, जहां सभी बच्चे उसके लिए आंसू बहा रहे होते हैं। पर ये सब सिर्फ कुछ चंद मिनटों का काम होता है। कुछ देर के बाद वो लोग अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं। बढ़ते दिन के साथ साथ लोग भी उसे भूलने लगे थे, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम पेई था। वो स्कूल में नया आया था, उसे कोई भी नहीं जानता था, मगर वो जोई को अपना दोस्त समझता था। दरअसल पेई मेरी तरह बहुत ही गरीब घर से ताल्लुकात रखता था। उसके पिता फैक्ट्री में काम किया करते थे, इस वजह से हमेशा उसके कपड़े से बदबू आया करती थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल में भी सभी बच्चे चिढ़ाया करते थे। एक रोज जब वो इन सबसे तंग आकर एक लड़की पर हाथ उठाता है तो पेई को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे में कोई भी रास्ता न देखकर पेई के पिता अपने दोस्त से सिफारिश लगवाते हैं ताकि किसी तरह उसका साल बच जाए। और आखिरकार बड़े जुगाड़ से पेई का एडमिशन आखिरी सेमेस्टर में एक स्कूल में हो जाता है, जहां वो गुमसुम सा जाकर क्लास की आखिरी वाली सीट में बैठता है, जिस पर जोई पहले से बैठा हुआ था। जोई पेई को देखकर हाल फिलहाल में हुए एक साइंटिफिक सर्वे के बारे में बताता है, जहां पर आमतौर पर एक आम इंसान 150 लोगों से दोस्ती करके उन्हें याद रख सकता है, और पेई उसके लिए वो 150वां शख्स था। वो जोई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पूछता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आखिरी सेमेस्टर में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। ये सुनते ही पेई को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो जोई को अपने काम से काम रखने का बोलकर उसकी दोस्ती ठुकरा देता है। कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ आज पेई उसी सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बगल में जोई नहीं था। बस कुछ था तो सीट पर लिखा उसका नाम और क्लासरूम में बिताए गए कुछ चुनिंदा यादें, जिन्हें सोचकर पेई काफी उदास था। इसी बीच क्लास में मिस्टर वैंग नाम का एक टीचर आते हैं और सभी बच्चों को कॉलेज में होने वाले एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें जीतने वाले टॉप 10 स्टूडेंट को बिना किसी एग्जाम के ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में सीधा दाखिला मिलेगा। पेई को इसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे पता था कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है और इसलिए अपने आप से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता था। ऐसे में अगर वो ये कंपटीशन जीत लेता तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था। बस इसके लिए जरूरत है तो एक अच्छी और सच्ची कहानी की, जिसे बस एक फिल्मी अंदाज में कैमरे पर उतारा जाए। वो मिस्टर वैंग से इसके बारे में एडवाइस लेता है तो वो उसे कई तरह की फिल्म बनाने का आइडिया देते हैं, जैसे कि एक सेंटिमेंटल स्टोरी, क्योंकि आखिरी साल के विजेता ने इसी टॉपिक पर यह प्रतियोगिता जीती थी। इसी बीच पेई को स्कूल के कॉरिडोर में जोई की फोटो नजर आती है और ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि आखिरकार वो किस पर अपनी सेंटिमेंटल शॉर्ट फिल्म बनाने वाला है। अब अगले दिन से ही पेई जोई से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियां इकट्ठा करने में जुट जाता है। सबसे पहले वो क्लास के सभी बच्चों का इंटरव्यू लेता है, फिर स्कूल के एयरबुक में जोई के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी पहुंच जाता है। हालांकि इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी पेई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां से शुरू करे। तभी पेई को उस दिन का ख्याल आता है जिस रोज जोई का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल उस रोज पेई के पास गलती से जेई की पेन ड्राइव छूट गई थी, जिसे देने के लिए जैसे ही पेई रोड क्रॉस कर रहे जोई को बुलाता है, अचानक बदकिस्मती से उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार आकर उसे अपना शिकार बना लेती है। ये पेन ड्राइव आज भी पेई के पास थी। वो इसे अपने कंप्यूटर में लगाकर ऑन करता है तो उसे इसमें जोई की सभी जानकारी चीजों के साथ साथ वो शॉर्ट स्टोरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे विजेता चुना गया था। लेकिन मौत के बाद जोई को धोखे से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस स्टोरी का नाम फायरवर्क एंड स्टार होता है और इस पूरी कहानी में जोई ने कड़ी मेहनत और लगन से अंतरिक्ष में अर्थ की तरह कई दूसरे प्लेनेट के बारे में बात की थी। अब अगले दिन स्कूल में पेई से मिलने बोकी नाम की एक लड़की आती है, जो उससे पूछती है कि आखिर वो जोई को कैसे जानता है और ये फिल्म क्यों बना रहा है। तो पेई झूठ बोलता है कि जोई उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो लोग जूनियर स्कूल में भी एक सीट पर बैठते थे।
इस बात से अनजान कि जोई के साथ जूनियर स्कूल में बैठने वाला कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ी बोकी थी। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो यहाँ मिनटों में बोकी पेई की झूठ को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मेरे दोस्त जोई से कोई लेना देना नहीं है, बस तुम उसकी मौत का फायदा उठाकर ये कॉन्टेस्ट जीतना चाहते हो और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अच्छा यही होगा कि तुम इस कॉन्टेस्ट से अपना नाम वापस ले लो, वरना मैं सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। इसी बीच पेई को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां जोई की माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो यहाँ पेई से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि वो इस अजनबी दुनिया में उनके बेटे की याद में कोई फिल्म बना रहा था। वो इसके लिए पेई को 50,000 रुपए की सहायता देती है। साथ ही साथ घर में मौजूद जोई की हर चीज भी उसे मुहैया करवा देती है। और तो और खुद स्कूल प्रिंसिपल से सबके सामने पेई को ऑडिटोरियम में आईमैक तोहफे में देती है और फिर उसे स्टेज पर बुलाते हैं। डरा सहमा पेई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। क्या वो बोकी के डर से सबको अपनी असलियत बता दे और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने की इस आखिरी मौके को गवाकर अपनी पूरी जिंदगी पिता के साथ फैक्ट्री में बिता दे। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने इस फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक बेहतरीन स्पीच दी और सभी बच्चों से अनाउंस कर दिया कि वो एक शॉर्ट फिल्म पेई के ऊपर नहीं बल्कि पेई के द्वारा बनाई गई उसकी आखिरी कहानी पर बनाने वाला है। वो कहानी जिसमें पेई जीत चुका था। उसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया था, मगर उसके मौत के बाद धोखे से उसे डिस्क्वालीफाई करके उसकी कहानी को दबा दिया गया, जिसे अब वो दुनिया के सामने एक नए रूप में दिखाएगा। बस फिर क्या था, ये सुनकर पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलती है। बच्चों से सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट तक करने लगे थे। हर कोई काफी खुश था, सिवाय बोकी के, जो अब किसी भी कीमत पर पेई का झूठ सबके सामने रखना चाहती थी। ऐसे में बोकी सीधा जोई के माँ के पास जाती है और उन्हें पेई के बारे में सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी पेई भी वहाँ आ जाता है। इसके साथ साथ स्कूल के कुछ अन्य बच्चे भी आकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। पेई को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आखिरकार कैसे वो इस सिचुएशन में जोई की माँ को सब कुछ सच सच बताए। वहीं दूसरी तरफ जोई की माँ को लगता है कि शायद वो पेई को वो 50,000 फिल्म के लिए कम पड़ रहे होंगे, इसलिए वो उसकी और मदद करने को कहती है। मगर तभी बोकी उनसे बोलती है कि पेई यहाँ आपसे और पैसे लेने नहीं बल्कि 50,000 में से 30,000 वापस करने आया है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम 20,000 में ही हो जाएगा। जिसे सुनकर किनारे खड़ा पेई राहत की सांस लेता है और फिर वो दोनों जोई के कमरे में जाते हैं। जोई की हमेशा इस्त्री की हुई उसकी शर्ट और अन्य चीजों को देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती है। तब पेई बोकी से अपना एक और राज बताते हुए कहता है कि दरअसल उसे शॉर्ट फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, जिस पर बोकी इसमें उसका साथ देने को कहती है। लेकिन ये सब कुछ वो उसके लिए नहीं बल्कि जोई के लिए करना चाहती थी। वहीं पेई अभी भी कमरे में कुछ न कुछ ढूंढने में लगा हुआ था और यहाँ उसका हाथ जोई का एक डायरी लगती है, जिसमें उसने अपने प्यार का जिक्र किया था। ये प्यार सिर्फ उसकी माँ के लिए नहीं था बल्कि एक लड़की के लिए भी था, जिसे वो बेहद पसंद करता था। और ये लड़की लिवी होती है, जो अक्सर उसके साथ ही बास्केटबॉल खेला करती थी। यहाँ तक कि उसने पेई से वादा भी किया था कि अगर उनकी शादी होती है तो सारी वेडिंग प्रेजेंटेशन वीडियोस वही तैयार करेगा, जिसका जिक्र इस डायरी में भी था। और ये पढ़कर पेई भी थोड़ा भावुक हो जाता है। अब इसके अगले ही दिन वो लोग शूटिंग में जुट जाते हैं। हालांकि फिल्म बनाना इतना भी आसान काम नहीं था। उन्हें अच्छे से पता था कि इसके लिए क्रू मेंबर की जरूरत होगी। ऐसे में वो स्कूल के 4 बच्चों की मदद लेते हैं, जिन्हें वैसे तो शॉर्ट फिल्म में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, परंतु जब पेई उनकी मदद के बदले प्रिंसिपल द्वारा आईमैक की बात करता है तो सभी झट से तैयार हो जाते हैं। फिर बोकी सिनेमाटोग्राफर बनती है, पिंग वीडियो एडिटर, बूम बनता है साउंड रिकॉर्डर, तो वहीं पॉप और आर्ट को बतौर असिस्टेंट रख लिया जाता है और अंत में पेई बनता है पूरे फिल्म का डायरेक्टर। हालांकि इसके अलावा भी उन्हें एक आदमी की जरूरत थी जो हूबहू जोई की तरह लगे, जिससे वो अपनी फिल्म में जोई की जगह एक्टिंग करा सके। और इस काम के लिए वो सभी पिंग को चुनते हैं, जिसमें उसके बालों को जोई की तरह दिखने के लिए काट दिया जाता है ताकि वो पूरी फिल्म में जोई जैसा ही लग सके। बस फिर क्या था, वो लोग अपनी फिल्म का सबसे पहला दृश्य में एक ऐसे प्लेनेट को फिल्माने लगे जहाँ पर हर कोई एथलीट था और जोई उनमें सबसे बेस्ट होता है। फिर अगले सीन में उन्हें जोई को एक एस्ट्रोनॉट के रूप में कैद करना था। उसे भी वो लोग किसी तरह पूरा कर लेते हैं।
इसके बाद उन्हें एक ऐसे सीन में रिकॉर्ड करना था जिसमें जोई की इच्छा जासूस बनने की थी। पिंक किसी तरह टॉम क्रूज बनकर इस हिस्से को भी कंप्लीट कर लेता है और ऐसे देखते ही देखते वो सभी जोई की लिखी शॉर्ट फिल्म की सारी सीन खत्म कर देते हैं। बस सब कुछ बचता है तो इसका एक आखिरी पार्ट, जिसे फिल्माना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें उन्हें जोई की आत्मा को दिखाकर उसे स्पेशल फील करवाना था। उन्हें महसूस कराना था कि वो अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसके लिए पेई के दिमाग में कमाल का आइडिया आता है कि वो स्कूल प्लेग्राउंड में जोई की याद में आतिशबाजी करेंगे ताकि उसे ये एहसास हो कि हम आज भी उसे याद करते हैं। फिर रात होती है और हम स्कूल के सीढ़ियों पर बैठे पेई को देखते हैं, जो हकीकत में जोई के इतने भी करीब नहीं था। पर इस पूरे शॉर्ट फिल्म को बनाने के दौरान उससे जोई से एक अलग सा लगाव हो गया था, मानो वो उसे ना जाने कितने सालों से जानता हो। तभी बोकी उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है हम एक सच्चे दोस्त कब बने थे? वो पूछता है कब, तो बोकी कहती है जब हम एक दूसरे को अपना सीक्रेट शेयर करते थे। कहानी एक बार पास्ट में शिफ्ट हो जाती है और हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ वो पहली इंसान बोकी ही थी जिसे जोई ने बताया था कि वो अपने पड़ोसी लियो से प्यार करता है और उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। बोकी भी इसमें उसकी हेल्प करने की प्रॉमिस करती है, पर एक दिन गलती से जब क्लास के बाकी बच्चे उसके और जोई के रिलेशनशिप में होने का मजाक उड़ा रहे थे, तब गुस्से में बोकी ने उन्हें बता दिया कि वो और जोई सिर्फ अच्छे दोस्त है। जोई तो लियो को लाइक करता है, जिसके बाद ये खबर क्लास में सभी बच्चों के बीच फैल जाती है और बस इसी दिन से जोई ने बोकी से बात करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। बोकी ने भी कभी अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगी, जिससे वो दोनों दूर हो गए और आज उसे उसका बहुत पछतावा था। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में एग्जाम खत्म होता है। क्लास के सभी बच्चे की एक साथ तस्वीर ली जाती है। पे भी इस लाइन में खड़ा होता है, तभी उसके पास ओम नाम का एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है, जो पेई को बताता है कि वो जोई का बेस्ट फ्रेंड था और वो उसी के साथ बैठा करता था, परंतु कुछ महीने पहले अपनी बीमारी की वजह से उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। फिर वो पेई को अगले दिन अपने घर पर बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है, जहाँ पेई बोकी के साथ पहुंचता है। पहले तो उन लोगों को लग रहा था कि इस पार्टी में सिर्फ वो दोनों ही होंगे, लेकिन ओम के घर जाने पर उन्हें वहाँ पूरी क्लास दिखाई देती है। बस किसी की कमी थी तो सिर्फ जोई की, इसे ओम बेहद मिस कर रहा था। इसी बीच बूम नाम का एक लड़का उसे बताता है कि पेई जोई के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है, जो कि जोई की लिखी गई एक कहानी के ऊपर बेस्ड है। ये सुनकर ओम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी शॉर्ट स्टोरी लिखना बहुत पसंद था। वो पेई को उस फिल्म को दिखाने के लिए भी कहता है, लेकिन अभी उसका आखिरी सीन कंप्लीट होना बाकी था। तभी ओम उन लोगों से कहता है कि मैंने भी एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे? जिसके बाद हम ओम को अपनी वो शॉर्ट स्टोरी कहते हुए देखते हैं। ये कहानी सुनकर हर कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, बोकी और पेई के चेहरे की रंगत बिगड़ने लगती है, क्योंकि ये कहानी वही कहानी थी जिस पर उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार जोई और ओम की स्टोरी एक जैसी कैसे हो सकती है। पर फिर पता चलता है कि ओम ने अपनी ये कहानी सबसे पहले जोई को सुनाई थी। उसे भी ये काफी पसंद आया था। उसने तो ओम को इस शहर में होने वाले शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में भेजने के लिए भी कहा था, मगर ओम ने इसे साफ मना कर दिया। जिसके बाद इस स्टोरी को चुपके से जोई ने अपने फोन पे रिकॉर्ड करके कॉन्टेस्ट में भेज दिया, वो भी अपने नाम से। अब ओम चाहता था कि जोई उसकी इस कहानी के ऊपर फिल्म बनाए, इस बात से अनजान कि उसने ऑलरेडी इसके ऊपर फिल्म तैयार कर ली है। बेचारा पेई खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। इतनी मेहनत के बाद अब उसे ये डर सताने लगा था कि अगर उसने ये फिल्म सबके सामने रिलीज कर दी तो लोग क्या सोचेंगे। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। वहीं बोकी को लगता है कि शायद जोई ने ये काम कॉन्टेस्ट से मिले पैसे से अपने स्कूल फीस जमा करने के लिए किया हो। आखिर उसकी भी तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही थी, मगर इन सब के बीच पेई बुरी तरह फंस गया था। कोई भी रास्ता ना मिलने पर वो डिसाइड करता है कि इस फिल्म के आखिरी सीन को पूरा करके वो जोई की जगह उसे ओम का नाम देगा और सब कुछ सच सच ओम से बताने के बाद उसकी परमिशन से फिल्म को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भेज देगा। लेकिन बोकी इस काम में उसका साथ देने से साफ साफ मना कर देती है, मगर अब पेई को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो खुद ही हाथों में कैमरा लेकर कहानी के आखिरी सीन को फिल्माने लगता है, जहां सभी बच्चे एक साथ स्कूल ग्राउंड में इकट्ठा होकर हाथों में फुलझड़ी के साथ जोई की याद में खड़े थे। और फिर अंत में पटाखों की आवाज के साथ जोई को उसके होने का एहसास दिलाया जाता है, जिसके साथ ही उनके शॉर्ट फिल्म का अंतिम पड़ाव यही पूरा हो जाता है।
इसी बीच पेई को मालूम पड़ता है कि ओम की हालत बहुत नाजुक है और वो अस्पताल में एडमिट है। बोकी भी यहाँ उसे देखने के लिए पहुंचती है। दोनों को देखकर ओम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और फिर पेई उसे एक फिल्म दिखाता है। ये वही कहानी होती है जिसे हकीकत में ओम ने लिखी थी। इस पर अब जोई की जगह ओम का नाम था कि कैसे वो अपनी एक अलग दुनिया की कल्पना करता है, वो जिंदगी जिसमें वो सब कुछ बनना चाहता है, जिसे देखकर ओम की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए पेई से कहता है, ये कहानी मेरी जरूर है लेकिन मेरा अंत ऐसा नहीं होगा। मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ और वो मैं करके रहूंगा। इसके साथ साथ वो इस फिल्म के लिए पेई से थैंक यू भी कहता है। अब इससे पहले कि पेई ओम से इस फिल्म को शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में भेजने के लिए परमिशन मांगता, बोकी उस ड्राइव को लेकर वहां से भाग जाती है। पेई भी उसका पीछा करता है और उस ड्राइव को वापस मांगता है, लेकिन बोकी चाहती थी कि अब इस फिल्म में ओम की जगह जोई का नाम हो, मगर पेई इसके लिए तैयार नहीं होता, जिससे गुस्सा होकर बोकी पेन ट्रैप को बीच सड़क पर फेंक देती है और एक गाड़ी उसके ऊपर चढ़कर उसे चकनाचूर कर देती है, जो देखकर पेई के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पेन ड्राइव नहीं टूटी थी बल्कि टूटा था उसका सपना भी, जिसके बदौलत उसे फिल्म मेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार 24 घंटों के भीतर वो एडमिशन के लिए नई कहानी कहाँ से लाए। अब तो उसके पास कोई कैमरा भी नहीं है। ऐसे में वो पिंग से मदद मांगने के लिए जाता है, जहां कंप्यूटर पर उसकी बनाई हुई शॉर्ट फिल्म का एक्स्ट्रा फाइल देखकर वो चौंक जाता है और खुशी से झूम उठता है। लेकिन तभी पिंग उसे बताता है कि वो इस फिल्म से उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है जहां पेई जाना चाहता है। ये सुनकर पेई को बहुत दुख होता है, लेकिन अपने जज्बातों को छुपाकर टूटे दिल के साथ वो वहां से चला जाता है, जहां कॉलेज में सभी बच्चे यूनिवर्सिटी में अपने होने वाले एडमिशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन पेई के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसे हमेशा वीडियोग्राफी में दिलचस्पी थी, वो वाकई एक बेहतरीन फिल्म मेकर बनना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका था। बस चारों तरफ उसे अपने दोस्त जोई के साथ बिताया हुआ वो पल याद आ रहा था। फिर कुछ दिन के बाद कहानी स्कूल के फेयरवेल के दिन शिफ्ट होती है। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट ने एक खास प्रोग्राम आयोजित किया था, जहां पेई के द्वारा जोई की याद में बनाई गई वो शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाने वाली थी। हर कोई पेई के इस फिल्म को बेसब्री से देखने के लिए इंतजार कर रहा था। वहीं सभी बच्चों के बीच बैठी बोकी को लगता है कि आज जोई के द्वारा चुराई गई ओम की उस कहानी की असलियत सबके सामने आ जाएगी और जोई की इज्जत की किरकिरी हो जाएगी। मगर जब फिल्म शुरू होती है तो नजारा कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ जोई की कहानी तो होती है, मगर इसके लिए कोई हाईटेक कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सिंपल मोबाइल से उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके पेई ने ये सब कुछ तैयार किया था। यहाँ जोई होता है, उसकी बचपन से लेकर अब तक की कुछ पुरानी तस्वीरें होती है और साथ ही पिंक के द्वारा आखिरी कुछ घंटे में जोई की जगह फिल्माए गए वो सीन, जिसमें बताया गया था कि कैसे वो सभी से घुल मिल कर रहता था। उसकी सट पर हमेशा स्त्री रहती थी और खाली समय में उसे किताब पढ़ना बहुत पसंद था। इन सब के बीच अचानक एक दिन जोई को एक लड़की से प्यार हो गया, मगर अफसोस कि वो कभी उसकी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करके एक अच्छी खासी नौकरी हासिल करता है, अपने परिवार के लिए पैसे बचाता है और फिर उसी लड़की से शादी करता है जिससे वो स्कूल के दिनों में प्यार करता था। उनका एक प्यारा सा बेबी भी होता है और एक दिन वो अपने स्कूल रियूनियन में पहुंचता है, जहां सभी काफी बड़े आदमी बन चुके थे। लेकिन तभी वहां जोई का दोस्त पेई पहुंचकर उससे कहता है कि तुम अकेले एक साधारण जिंदगी नहीं जी रहे हो दोस्त, बल्कि मैं भी उनमें से एक हूं। और फिर वो दोनों साथ बैठकर पुरानी यादों को ताजा करते हैं। इसके साथ ही अंत में पेई अपने दोस्त को सोशल मीडिया पर दोबारा मिलने का मैसेज करता है और लोगों को ये मैसेज देता है कि जोई आज भी उसके बीच मौजूद है और अगर वो जिंदा होता तो शायद आज उसकी लाइफ कुछ ऐसी होती। और फिर ये सिंपल से लगने वाली कहानी यही समाप्त हो जाती है। पिंग और बाकी क्रू मेंबर की मदद से बनाई गई मोबाइल फोन से एक रात के अंदर जोई के नाम उसकी एक कहानी भले ही सभी लोगों को बोरिंग और बचकानी लगी हो, लेकिन पेई को इस बात की तसल्ली थी कि उसने जोई के लिए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी और ये देखकर ओम और जोई की माँ को उस पर नाज होता है। हालांकि इसके बाद जहां सभी बच्चों का यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुका था, वहीं पेई अपने पिता के साथ उनकी फैक्ट्री में दिल लगाकर काम करने लगा था। लेकिन फिल्म मेकर बनने का लगन आज भी उसके दिल दिमाग में बसा हुआ था। बात करें दूसरे बच्चों की तो लियो अपने नई यूनिवर्सिटी में मिस फ्रेशर बन जाती है। ओम अपनी बीमारी से आज भी जूझ रहा था,
मगर आज भी वो शॉर्ट स्टोरीज लिखने में अपना समय बिता रहा था। वहीं पिंक का एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है जहां पर पढ़ने की पेई की ख्वाहिश अधूरी रह चुकी थी। साथ ही साथ जोई के घर में भी एक अच्छा नन्हा मेहमान आ चुका था। उसकी बहन जैंग ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसे गोद में लेते ही माँ इमोल को अपने बेटे की मौजूदगी का एहसास होता है। सबकी जिंदगी ऐसे ही आगे चलती है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आज पे फिल्म मेकिंग के इंटर्नशिप के लिए मूवी सेट पर जाता है। और हैरत की बात यह थी कि यहाँ पर डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि बोकी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से गले लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फेयरवेल के उस रोज लगे थे। और स्कूल को अलविदा कहते वक्त बोकी ने आखिरकार अपने सबसे अच्छे दोस्त पेई के लिए कहा था कि हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो विल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।